यूपी में उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। शुक्रवार को सभी 9 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन से पहले ही विपक्षी गठबंधन को लेकर अपने नारे बुलंद करने वाले विपक्ष को तगड़ा झटका लगा है। यूपी उपचुनाव की सियासी पिच पर सपा ने कांग्रेस को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया तो कांग्रेस से फूलपुर में इंपैक्ट प्लेयर मैदान में उतर गया। कहां अखिलेश विपक्षी गठबंधन में एकता के नारे बुलंद कर रहे थे, तब तक फूलपुर से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि अखिलेश पहले ही ऐलान कर चुके थे कि सभी 9 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस सपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। आप बागी समझे तो बागी ही में हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से एक साजिश के तहत टिकट आने के बावजूद भी इन लोगों ने पूरी पार्टी को सिलेंडर कर दिया। ये देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश में देश के इतिहास में पहली घटना है जिस तरीके से पार्टी ने पूरी तरह सिलेंडर कर दिया। चुनाव में नहीं लड़ूंगा, हाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भर रहा हूँ और पार्टी से सीट नेतृत्व में मांग कर रहा हूँ। अभी 2 दिन तक का पास समय है, उनका पर्चा विड्रा करके हमको कांग्रेस पार्टी की सिंबल हमको चुनाव लड़ने का अनुमति मिलती है। मैं चुनाव लड़ने के तैयार हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। प्रयागराज के फूलपुर से सपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार ने किया नामांकन। फूलपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने किया है नामांकन। सपा की ओर से पहले ही मुस्तफा सिद्दीकी नामांकन कर चुके थे। फूलपुर में सपा कांग्रेस के आमने सामने आने से यूपी उपचुनाव की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। सुरेश यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय, इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सुरेश यादव का चुनाव लड़ना ही सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इधर कांग्रेस अभी भी पूरी ताकत के साथ विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का दावा कर रही है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय, हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उनके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा और उनको जिताएंगे। और जो अत्याचार अन्याय वाली सरकार चल रही है, जंगल राज वाली सरकार चल रही है, इससे मुक्ति दिलाएंगे। कांग्रेस भले ही सुरेश यादव से किनारा करने की कोशिश करे, लेकिन सुरेश यादव के कांग्रेस संगठन का हिस्सा होने की वजह सपा को नुकसान पहुंचना तय माना जा रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सुरेश यादव के नामांकन की हैं। सुरेश यादव के समर्थकों के हाथों में जो पोस्टर है, उस पोस्टर पर राहुल और प्रियंका की तस्वीरें हैं। गठबंधन की एकता को लेकर किए जा रहे तमाम दावों को खोखला साबित करने पर आमादा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं ये गठबंधन मजबूरी का तो नहीं। फूलपुर से किस दल से कौन सा प्रत्याशी चुनाव रण में है, उसे भी देख लेते हैं। बीजेपी ने फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी को बदलकर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। बीएसपी ने पहले शिवबरन पासी को प्रभारी व प्रत्याशी घोषित किया था। बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से दलित और मुस्लिम वोटर बसपा और सपा में बढ़ सकते हैं। सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं सुरेश यादव ने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का दावा ठोककर सपा के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बीजेपी की बात करें तो करछना से पूर्व विधायक दीपक पटेल मैदान में है। दीपक पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी केशरी देवी पटेल के बेटे हैं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, संगठन के शीर्ष नेतृत्व के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। रही बात चुनाव की रणनीति की, तो जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहे हैं, कानून व्यवस्था, विकास, आम जनमानस तक सरकारी सब योजनाएं पहुँचे, वही मुद्दे रहेंगे, उन्हीं मुद्दों पर हमें चुनाव करना। देखिए आगे योजनाएं तो लगातार सरकार हमारी इतना काम कर रही है कि फूलपुर लोकसभा में महाकुंभ से को लेकर के इतना काम हो रहा है कि अनगिनत काम हो रहे हैं। इसलिए जो जनमानस की आवश्यकताएं होंगी, उस काम को, जो जनता की मांग होगी, उन काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे। फूलपुर सीट कुर्मी बाहुल सीट है। ऐसे में दीपक पटेल को टिकट देकर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेला है। फूलपुर विधानसभा सीट की जाति समीकरण भी देख लेते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 4,06,28,000 है। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर्स लगभग 75,000 मानी जाती है। अनुसूचित जाति के बाद सबसे अधिक पटेल बिरादरी के लगभग 70,000 वोटर है। यादव 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000 के करीब हैं। जाति समीकरण को देखें तो सपा कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती तो उसे फायदा होता, लेकिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बगावत करने से फूलपुर में बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच चौतरफा मुकाबला होने की उम्मीद है। विपक्षी गठबंधन में फूलपुर से उठे इस बगावती सुर का असर और कितनी सीटों पर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके उलट इंडिया गठबंधन में बीजेपी के लिए ऑल इज वेल है। जो एनडीए के प्रत्याशी हैं
उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। उपचुनाव में निषाद पार्टी को एक भी सीट न मिलने के बावजूद भी संजय निषाद ने सभी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान करके एनडीए गठबंधन को और मजबूती दी है। हालांकि यूपी उपचुनाव में जनता का समर्थन किसे मिलता है, ये भी नतीजों के साथ ही पता चल जाएगा।